अब हमारा काम क्या है, कागभूषुंडी बाबा कहते हैं। आइए इन पंक्तियों का स्मरण करें। राम सिंधु घन सजन धीरा, संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बीनु संत न काहू पाई, सो बीनु संत न काहू पाई। भूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षराज, प्रभु मेरे समुद्र हैं। समुद्र की क्या विशेषता है? अथाह जल है, लेकिन उस जल का स्वयं समुद्र जिस प्रकार कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रभु अपने दिव्य स्वरूप का अपने लिए कोई उपयोग नहीं करते। दिव्य हैं, अवतार लेते हैं, अवतार लेकर अपने व्यवहार में रहते हैं। तो फिर समुद्र का जल दो प्रकार, मीठा भी है और खारा भी है। जिस प्रकार समुद्र का जल मीठा भी है और खारा भी है, प्रभु का स्वरूप विराट है, अपार है। अपने लिए न सरकार का स्वरूप कोई सरकार के उपयोग का है, न सरकार का नाम सरकार के उपयोग का है, अपने किसी उपयोग का नहीं। परंतु जो सज्जन लोग हैं, संत लोग हैं, मर्मज्ञ लोग हैं, धीर बुद्धि लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, यह मेघ बनकर समुद्र रूपी परमात्मा श्री राम से, भगवान से
मधुर जल अवशोषित करके मेघ बनकर और पूरी धरती पर जहां जहां आवश्यकता हो वहां वहां वर्षा करते रहते हैं। कौन? सज्जन लोग, संत लोग, साधक लोग, भाविक लोग, लोक मंगल के चाहने वाले लोग। कौन? जो सज्जन हैं, जो साधक हैं, जो साधु पुरुष हैं। ध्यान रखना होगा। समुद्र का जल तो खारा है माई बाप, परंतु वर्षा का जल खारा नहीं है, मीठा होता है। जिस प्रकार भगवान की कथा, अरे नाना प्रकार, यहां सगुण कहा गया है मधुर जल को और निर्गुण कहा है खारे जल को। साधक लोग निर्गुण चरित्र का निरूपण नहीं करते हैं, सगुण चरित्र का निरूपण करते हैं, जो भक्तों के मन को भगवान में रमा देता है। अब इससे क्या होता है कि भागवतों के चित्त में ऐसी शीतलता आ जाती है कि वह शीतलता जैसे कोई नवीन फल वृक्ष पर लगा हो, उसको बढ़ना हो, पौध लगी हो, उसको बढ़ना हो, आकाश से यह वर्षा ऋतु का शीतल जल पाकर उन दोनों में आनंद की प्रवाह श्रृंखला इतनी तीव्र हो जाती है कि दोनों फलने वाले का फल बढ़ने लगता है और उस झाड़ का अन्न और दिव्यता लेकर के प्राप्त होता है जीव को। उसी प्रकार साधक लोग समुद्र स्वरूपी परमात्मा में से मधुर जल निकालकर और जीव मात्र के लिए प्रदान करते हैं, जो उनके जीवन में आनंद, आह्लाद, कल्याण और परमार्थ का भाव उत्पन्न करता है। हमारे आपके जीवन में यह जब जो सुख सुलभ होगा वो कैसे होगा? जब हम किसी संत के साथ, किसी भक्त के साथ, किसी भागवत जीव के साथ अपनी मैत्री कर लें, जो इसका अन्वेषण करते रहते हैं, जो राम जी के स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं, जो राम जी की कथाओं को विचारते रहते हैं, जीव मात्र को देने के लिए मेरे प्रभु रूपी दिव्य समुद्र से और मधुर जल अवशोषित करते रहते हैं, उनका जब हम संग करेंगे तो हमको भगवान की नाना प्रकार की लीलाएं उसी प्रकार प्राप्त हो जाएंगी, जिस प्रकार मधुर जल सारी धरती को प्राप्त करके मंगल बना देता है। एक उदाहरण बाबा कहते हैं कि हे राजन, भगवान चंदन तरु है, संत मधुर वायु है। चंदन तरु का क्या कार्य? चंदन वृक्ष में सुगंध होता है और उस सुगंध के मारे अनेक विष लिपटे रहते हैं, विषधर लिपटे रहते हैं, सर्प लिपटे रहते हैं। फिर भी उन विषधारी सर्पों से बचाकर मधुर पवन चंदन की सुगंध को वहां से लेकर और जितने उस बागीचे में अन्य वृक्ष बने हैं, जन्म लिए, उद्भिज उत्पन्न हैं, उन सब पर ऐसा मार देते हैं कि सारे वृक्षों में उस चंदन वृक्ष की सुगंधी भर जाती है। कौन? पवन देव, वायु। ठीक इसी प्रकार चंदन तरु हैं भगवान और वायु हैं संत लोग, भक्त लोग, भागवत लोग। विषधरों के विष को बचाकर केवल सुगंध वहां से प्राप्त करते हैं मलयागिरी से, और चंदन की सुगंध जैसे पवन सारी धरती पर फैला देते हैं,
उसी प्रकार भगवान के पवित्र भाविक संत लोग भगवान की मधुर सुगंध को पूरी धरती के जीवों पर फैला देते हैं। और एक विशेषता है, देखिए क्या कहा, इसकी विशेषता है। कोई कहे महाराज कथा तो बहुत सुनी और कथा सुनते ही रहते हैं, 10 साल हो गया कथा ही तो सुन रहे हैं और कुछ करते नहीं, लेकिन कोई परिवर्तन हमारे जीवन में कथा से भया। अच्छी बात है। देखिए भगवान रूपी चंदन को संत रूपी पवन लेते हैं और वो संत रूपी पवन मारते हैं जब वेग को, तो सारे वृक्ष चंदन की सुगंध से आप्लावित हो जाते हैं, परिपूरित हो जाते हैं, भर जाते हैं। परंतु यदि वहीं कोई बांस का पेड़ हो, उस पर कोई सुगंध चंदन की काम नहीं करती। जिस जीव में भगवान के प्रति भाव होगा उसी का जीवन चंदन के दिव्य सुगंध से सुवासित होता है। आज जो ससुर बांसे है, कथा सुन समुझहि जन मुदित मन, सुन समुझहि। मैं अपने घर में बच्चों से कहता हूँ, उनकी माता जी कहती हैं पढ़ते नहीं हैं। हमने कहा पढ़ो मत, समझो। ये पढ़ना उढ़ना कोई मतलब नहीं होता, पढ़ो मत समझो। राजन जब कथा प्रारंभ किए तो मैंने कहा पढ़ो मत, समझो, समझो क्या लिखा है इसमें, अंदर जाओ समझो। और ये भी ध्यान रखिएगा, व्यवहार का और व्यापार का, परमार्थ का, तीनों का नियम है करो मत समझो। आपको कथा समझ में नहीं आए तो उठ के चले जाया करिए, चुपचाप चले जाया करिए। जो चले गए उनके समझ में नहीं आई, मैं समझ जाता हूं। जिसके समझ में आएगा वो क्यों जाएगा, वो तो बैठे रहेगा। चाहे जो हो, पढ़ाई समझ में नहीं आए उठ के जाइए, एकदम जाइए। मैंने ट्यूटर से अपने घर में कह रखा है, मेरे बच्चे जब मना करें तो क्षमा करिएगा, पढ़ाइएगा मत। क्यों? बचपन खेलने के लिए, बचपन जान देने के लिए नहीं, आनंदित रहने दीजिए इनको। यह सत्संग आनंद प्रदान करने के लिए है, बोझा की पगड़ी बांधने के लिए सत्संग नहीं है। एक दिन मैं आपसे कह रहा था महाराज कोई शांति, अरे घर में अशांति थी तब तो हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ अशांति होगी तो फिर हो गया काम। या तो आनंद रहिए, आनंद में रहिए, इस बात को समझिए, हे हल्के होइए, एकदम हल्के होइए, तब ये कथा समझ में आएगी। हम भक्त हैं, भागवत हैं, साधक हैं, हमारा कार्य है भगवान रूपी दिव्य सुगंध का जीव मात्र के अंदर इस प्रकार प्रेषण कर दे, संप्रेषण कर दे, प्रवेश करा दे, उसके अंदर भी सुगंध भर जाए। यही कार्य है अपना, यही कार्य है और कोई कार्य नहीं। कोई सुने न सुने, सुनाए रहिए। यह अनिवार्य नहीं है कि हम कथा करें तो लोग सुने, अब तो लोग सुनते हैं। पहले हम लोग पंडाल को ही कथा सुनाया करते थे। हाँ, कई लोग कमर पर हाथ रखे, क्या हो ही रहा है, राम कथा हो रही है, कोई बैठा तो है नहीं, सब आई हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे ही हैं सब लोग। फिर आते थे लोग, ये क्या निष्ठा आप भी बना कर रखो। अरे भाई मुझे कथावाचक बनना है, कथावाचक कोई भी बन सकता है जो भगवान में निष्ठा करके भगवान की कथा घर के मंदिर में सुनाने लगे। कथावाचक कोई पोर्टफोलियो है क्या कि यही कथा बांचेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कोई कथा सुना सकता है। श्री हनुमान जी ऐसे ही सुनाने लगे विभीषण जी को,